आपने जो कानून उन्होंने बनाया है उस कानून को आप तोड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया पूरे थैंक यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आप वाहिद बंदे हैं जो कि लॉजिक देते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर अब मेरी सर क्वेरी है, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले आपको, फिर मेरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि लाइक अदर स्टूडेंट्स मैं भी ना इस टाइम यूके में हूँ। सर मैं ना आया था बैक इन 2025 बाय द एंड ऑफ जुलाई ना 30 जुलाई को स्पेन में आया था एज अ विजिट वीज़ा पे। उसके बाद मैंने 2 डेज आफ्टर 1 अगस्त 2 अगस्त को ना मैंने अपनी पेड्रोनोमेंटो करवा ली थी और बार्सिलोना में ना। उसके अलावा फिर मैंने सर 2-3 दिन बाद सर वो विजिट वगैरह किया। उसके बाद मैंने सर अपना मेडिकल कार्ड वगैरह भी बनवा लिया। मेरे उधर कज़न से तो उन्होंने गाइड वगैरह किया मुझे ना फॉर सेफर साइड, लेकिन मैं गया ऐसे उस पर नहीं था, लेकिन जस्ट वो उधर मैं गया तो उन्होंने मुझे बोला कि यार भी आए हो तो करवा देते हैं। और मेरे पास वो होटल बुकिंग भी वगैरह थी, मैंने होटल में भी एक दिन स्टे किया था। सारी कुछ मुझे पास चीज़ें हैं। फॉर्चुनेटली ये जो अभी रिसेंट इमिग्रेशन ओपन हुई है तो सर वो तो सारा मैं उस पर एलिजिबिलिटी पे आ रहा हूँ पूरा उतर हूँ, क्योंकि 31 दिसंबर से मैं गया हूँ, ऑलमोस्ट 5 महीने तो वैसे ही बन जाते हैं। अब सर ये चीज़ें हैं कि 1-2 चीज़ें जो जिसे कह लें कि फैक्ट्स तो पे तो नहीं है, लेकिन एक रूमर्स जो मैं सुन रहा हूँ, बाकी भी हर नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब आपसे जस्ट यही कंसर्न है, क्योंकि रिकमेंड किया लोगों ने, आपको भी, मैंने अपनी खुद भी आपसे बातें सुनी है कि आप थोड़ी लॉजिकल चीज़ें बता देते हैं जो फैक्ट्स होते हैं। कि सर अब एक चीज़ जो आ रही है इसके मेरा मसला आ रहा है कि सर वो पासपोर्ट का आ रहा है, क्योंकि उस पर स्टिकर्स लगे हैं तो लोग कह रहे थे जी वो वीज़ा लगा ना हो, पासपोर्ट ज़ाया करो, नया बनवाओ, नया बनवाने के लिए भी इस तरह इशू बनेगा। सर इस पे काइंडली मुझे सर आप एक ओवरव्यू दे दो, बहुत शुक्रिया। अब आपने देखो, लॉजिकली बात जो है वो यही है कि आप कभी भी किसी भी मुल्क में अगर एंटर होते हैं, जो आप ये कह रहे हैं, जो आपको लोग कह रहे हैं कि आप अपना पासपोर्ट चेंज कर दें, पासपोर्ट के ऊपर जो है वो वीजा नहीं लगा होना चाहिए। देखें, वीजा, मैं आपसे 2 बातें करूंगा, जो है वो डिसाइड आप खुद कीजिएगा। अगर आप किसी के घर में एंटर होते हैं और कुंडी खड़का के अंदर जाते हैं, कोई घर वाला जो है वो अंदर से बाहर आता है, आपको वेलकम करता है, आपका हाथ पकड़ता है और आपको मुल्क के अंदर ले जाता है, वो बंदा जो है वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है या वो बंदा जो दीवार फलांग के किसी के घर में चले जाए और अंदर जाके पकड़ा जाए, उसकी ज्यादा इज्जत होती है, या वो बंदा जो दरवाजे के बाहर खड़ा हो, दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खटखटाने के बाद एक वार्मफुल अंदर से बंदा आए जो आपका इस्तकबाल करे, आपका हाथ पकड़े और इज्जत के साथ आपको घर ले जाए। मुझे इन दोनों में से बताइएगा कि आपकी नजर में कौन सा बंदा जो है वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल है? सर 100% जो बंदा आपको खुद रिसीव करता है, वो इन शॉर्ट जो वीज़ा देते हैं आपको। तो इसीलिए यही बात मैंने आपसे पूछी है कि ये जो लोग आपको बताते हैं कि आपको पासपोर्ट चेंज कर लेना चाहिए, आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई वीजा नहीं आना चाहिए, तो आप एक इज्जत वाले काम से निकल के बदनामी वाले काम में चले जाएंगे अगर पासपोर्ट चेंज करेंगे। तो देखें, हम किसको कहते हैं कि पासपोर्ट आप चेंज करवा लें? ऐसे बंदे आपको कहेंगे जिनका इमिग्रेशन के साथ दूर दूर तो का कोई तल्लक नहीं है। एक बंदा है वो विजिट लेके जो है वो यूरोप में आया है, यूरोप में आने के 2-3 दिन बाद वो जाके वहां पे पदलोन करवा रहा है। इसका मतलब है कि जो बंदा पेपर जमा कर रहा होगा वो उसकी नजर में आप रिस्पेक्टफुल आदमी होंगे, डाउटफुल आदमी नहीं होंगे, आप एक पेटेंट आदमी होंगे, पक्के आदमी होंगे, आपकी फाइल पक्की होगी। उसको पता होगा कि ये बंदा जो है वो परसों जो है वो वीजा लगवा के आज जो है वो हमारे पास आ गया था, इसने आके पदलोन करवाई और तब से जो है वो यहाँ पे रह रहा है। आपकी फाइल 110% सिक्योर होगी, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपके पास 6 महीने के प्रूफ हो और आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा ना लगा हुआ हो तो पेपर फिर भी आगे बन जाएंगे, लेकिन वो वाली इज्जत आपको नहीं मिलेगी जो एक बंदा आपको एयरपोर्ट से इज्जत के साथ रिसीव करके घर में लेके जाए और एक बंदा जो है वो ट्रेनों बसों पे जलील होके किसी के घर में जाए और घर वाला घर में ना हो और उसको दीवार फलांग के घर में जाना पड़े। ये दोनों में से ये फर्क है। जवाब आपको जो है वो बेहतर तरीके से मेरे से मिल गया होगा। सर बहुत शुक्रिया। अब सर इसको कंक्लूड करते हैं कि सर ये फिर आपने तो क्लियर कर दिया सारी बात, क्योंकि 80% स्टूडेंट इधर जो यूके में उनका एक ही क्वेश्चन है। मेरे साथ और भी लोग बैठे हैं जो मतलब जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि यार सर का वो बात नहीं हो पा रही, चले अफॉर्चुनेटली आज मेरी हो गया तो ये भी उनका भी क्लियर हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया। सर इसमें ये बता दें, क्योंकि अब टाइम हमारे पास तो जून तक है ना ऑफिशियली जो उन्होंने अनाउंस किया है, तो जून से पहले हमने स्पेन में आके ये पेपर्स करवाने हैं। अब दोबारा लेट्स सपोज आ रहा है, अगर मैं दोबारा भी हम लोग आते हैं जिन्होंने वो पेड्रोन्स करवाई हैं, तो इसका सेम आंसर तो आपने मुझे दे ही दिया कि सेम क्राइटेरिया तो वो इज्जत वाले ही है पहले ही, मतलब इसमें इशू नहीं होगा कि आपका वीजा लगा, अब लगा, क्यों लगा, तो वो आपका आंसर वो सेम ही इस पे भी अप्लाई होगा ना अगर दोबारा भी आते हैं तो? जी नहीं, ये आप यहाँ पे गलत समझे हैं। हमेशा से जो एक 5 फुट का बंदा है और एक 3 फुट का बंदा है, आप 5 फुट वाले बंदे की चप्पल जो है वो 3 फुट वाले बंदे को नहीं पहना सकते। हर बंदे का साइज, टेस्ट और तरीकेकार अलग अलग होता है। इसी तरह हर बंदे के हालात
और सर्कमस्टेंसेस भी अलग-अलग होते हैं। आप अपने आप को और उस बंदे को जो यूके में बैठा हुआ है पदरोन करवा के उसको, और अपने आप को जो आप पदरोन करवा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको एक तकड़ी में नहीं तोल सकते। आप वहां से यहाँ पे आए, आपने पदरोन यहाँ पे करवाई, पदरोन करवाने के बाद आपने यहाँ पे स्टे कर लिया, आप एक रिस्पेक्टफुल आदमी है, आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो बंदा जो यूके से यहाँ पे आ रहा है, पहले पदरोन करवा के पहले आया, पदरोन करवा के एग्जिट हो गया, एग्जिट करवाने के बाद दोबारा यूके में चले गया, वहां से यहाँ पे आएगा, दोबारा वीजा लेगा, उसके पासपोर्ट के ऊपर आने जाने की भी स्टैंप लगी हुई है, वहां से आने की भी स्टैंप लगी हुई है। ये चीजें जो है वो आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं होने देंगी। कानून ये है कि आपने 2025 से पहले, 2025 में या 2025 से पहले स्पेन में पदरोन करवाई हुई हो और कंटिन्यूसली 5 महीने आप स्पेन में रहते हो। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं, जो पहले आपने पदरोन करवाई हुई थी उसका जो कनेक्शन है स्पेन के साथ या इस कानून के साथ वो खत्म हो जाता है। पदरोन करवाने के बाद कंटिन्यूसली 5 महीने स्पेन में गुजारने हैं बगैर मुल्क छोड़े हुए एप्लीकेशन से पहले। अब मुझे ये कंक्लूड करके आपने बताना है कि एक बंदा जो है वो 2025 में आया स्पेन में, वो पदरोन करवा के वापस चले गया, पदरोन करवा के दोबारा वापस चले गया और वहां से दोबारा फिर वीजा लेके यहाँ पे आ रहा है। प्रूफ आप लोग खुद जाके गवर्नमेंट को अगर दे देते हैं कि मैं आया था, पदरोन मैंने करवाई थी, पदरोन करवा के मैं चले गया था, मैंने शेंजन जोन छोड़ दिया था, अब मैं दोबारा से वीजा लेके यहाँ पे आया हूं, मुझे कार्ड दे। आपने जो कानून उन्होंने बनाया है उस कानून को आप तोड़ चुके हैं। अब आपको कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे जो है वो आप ये ना पकड़े जाएं कि आप पदरोन करवा के बाहर गए थे, पता ये लगे कि पदरोन करवा के आप यहीं पे थे। इसका सलूशन अगर आपने जानना है या आपके किसी भी दोस्त ने जानना है तो उसके लिए ये है कि आप अपना प्राइवेट सेशन बुक कर लें। हम आपको जो है वो आपके प्राइवेट सेशन में आपको गाइड कर देंगे कि आप इसको कैसे सक्सेसफुली जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने पेपर ले सकते हैं।